ठीक है, एक नंबर है नेगेटिव और दूसरा नंबर है पॉजिटिव, ये चीज हमको यहां से दिखती है। अब इसमें हमारे पास एक लिबर्टी क्या आ जाता है, मैं चूज कर सकता हूं, या तो मैं -16 +1 लेकर चलूं, या फिर +16 एंड -1 लेकर चलूं। यहां के लिए नेट चला गया क्या? नहीं, +16, जैसे कि मैं कह रहा था इसके बारे में, आप जैसे देखो गाइस, ऊपर हमको दोनों का सम कितना चाहिए? 6 चाहिए। तो आप पहला वाला अगर एक्सप्रेशन उठाओगे, पहला वाला एक्सप्रेशन उठाओगे 16 इंटू -1 वाला, तो इससे हमारा सम 6 नहीं आ रहा। सेकेंड वाला अगर सिनेरियो उठाते हो ना, तो हम एक नंबर को अगर +8 माने, ये यहां पे लिख देता है, एक काम करता हूं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये प्रोडक्ट -16 आने का तरीका क्या है, कि या तो आपने -16 एंड +1 लिया है, या फिर +16 एंड -1 लिया है। ठीक है, सिमिलरली जब दोनों का प्रोडक्ट -16 था और हमने 8 और 2 वाला फैक्टर इंक्लूड किया है, तो इट कुड हैव बीन -8 एंड +2, और इट कुड हैव बीन +8 एंड -2। एंड लास्टली जो थर्ड सिनेरियो है, उसमें तो इकलौता केस बचता है -4 एंड +4। ठीक है, तो आप देखो इसमें से किन दो का सम 6 आ रहा है। ये देखो, इनका सम कितना आ रहा है? -15। इनका सम कितना आ रहा है? +15। हमको कितना चाहिए गाइस? a प्लस बी का वैल्यू, a प्लस बी का वैल्यू 6 चाहिए। इधर देखो सम कितना आ रहा है? -4 + 4 0 हो गया। इधर देखो सम कितना आ रहा है? 8 - 2 +6 हो गया। और इधर देखो सम कितना आ रहा है? तो इधर सम आ रहा है मेरा -8 + 2 इज -6। तो हमको कितना चाहिए था सम? हमको सम चाहिए था +6। अगर हमको सम चाहिए था +6, तो हम इजीली क्या कह सकते हैं कि एक वैल्यू होना चाहिए +8 और दूसरा वैल्यू होना चाहिए -2। मैं फिर से इस पूरी चीज को रिपीट कर रहा हूं, सब कोई ध्यान से सुनिएगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच यू आर गोइंग टू यूज वेरी फ्रीक्वेंटली इन योर हायर क्लासेस ऑल्सो। जो चीज मैं अभी बता रहा हूं, इसका यूज इवन क्लास 11 12th में भी होता है। ठीक है, आप आगे इसको पढ़ोगे फिर से, तो यहां अगर आपके दिमाग में क्लियर हो गया, तो वहां पे यू विल बी एट अ बेटर पोजिशन। I'm repeating again. The question was, क्वेश्चन में हमारे पास था z² + 16 माइनस z² + 6z - 16। और मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। वी विल ट्राई टू ब्रेक इट इनटू 2 लीनियर एक्सप्रेशंस। ठीक है, और इसके लिए मैं कौन सा आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं? तो ये आपके स्क्रीन पे जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग x + a × x + b क्या होगा? वो आइडेंटिटी हम ऑलरेडी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस टॉपिक में भी देखे हुए हैं। तो x + a × x + b इज x² + a + bx + ab। तो ये आइडेंटिटी हमारे दिमाग में क्यों आना चाहिए? बिकॉज इस आइडेंटिटी में एक x का टर्म होता है, एक x² का टर्म होता है, और एक विदाउट x का टर्म होता है। इस आइडेंटिटी की खासियत क्या है? एक x का टर्म है, एक x² का टर्म है, और एक विदाउट x वाला टर्म है। और जो मैंने अभी ब्लू कलर में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आपके सामने, z² + 6z - 16, ये भी तो कुछ सिमिलर सिनेरियो है। एक z का टर्म है, एक z² का टर्म है,
और एक विदाउट z वाला टर्म है। तो इसीलिए मैंने बोला कि हम इसमें इस आइडेंटिटी को यूज करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आप अगर कंपेयर करोगे तो हम एक्चुअली में x के जगह पे z को ट्रीट कर रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पे लिखा है मैंने कंपेयरिंग z इज इक्वल टू x। अगर हम ट्रीट कर रहे हैं तो ये जो ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा हुआ है, ये a प्लस बी तो x के साथ मल्टीप्लाइड था और यहाँ पे z के साथ मल्टीप्लाइड है 6, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई उसके हिसाब से 6 हो गई। और ये जो हमारा विदाउट x वाला टर्म था वो था प्लस ए बी, और यहां मेरा विदाउट z वाला जो टर्म है, विदाउट z इज द वेरिएबल हियर, तो विदाउट z वाला जो टर्म है वो कितना है, वो है -16। तो ऊपर था प्लस ए बी, यहाँ पे है -16, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है a इंटू बी इज इक्वल टू -16। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स जब आपको समझ में आ गया तब ही जाकर जो दो मैंने इक्वेशंस लिखे ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 6 एंड a इंटू बी इज इक्वल टू -16, अब इसके लिए मैंने यहाँ पे सिंपल सा आपको बोला कि अब आप छोटा सा हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करो और फिगर आउट करने की कोशिश करो कि a का वैल्यू क्या होगा एंड b का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने हेल्प पहले किसका लिया, मैंने पहले हेल्प लिया इसका, क्योंकि a इंटू बी कितना दिखा रहा है -16। मैंने आपको बोला कि माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो जो बचा 16 है उस 16 वो कैसे आता, तो वो 16 इंटू 1 करके आ सकता है, या तो 8 इंटू 2 करके आ सकता है, या फिर 4 इंटू 4 करके आ सकता है। तो इसीलिए आप देखो ये रेड कलर में मैंने माइनस को बाहर रखा हुआ है और अंदर 16 इंटू 1, 8 इंटू 2 एंड 4 इंटू 4 लिखा है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि इन्हीं तीन में से एक सिनेरियो होगा जहां पे ए और बी हमको मिल जाएगा। अब माइनस बाहर रखा हुआ है और अंदर 16 इंटू 1 रखा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि या तो पहला नंबर -16 था एंड दूसरा नंबर +1 था, तो -16 इंटू +1 करोगे तो कितना आएगा, -16 इंटू +1 करोगे तो -16 ही आएगा। या फिर हो सकता था माइनस वाला टर्म 1 पे है और 16 वाला हमारा पॉजिटिव टर्म था, तो इसीलिए मैंने लिखा +16, -1, +16, -1। इस केस में भी अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, वो प्रोडक्ट -16 ही रहेगा। तो अभी भी ये a इंटू बी इज इक्वल टू -16 सेटिस्फाई हो रहा है। सेम हमने ये अगला सिनेरियो के लिए लिया, -8, +2 या फिर +8, -2, और सिमिलरली ये थर्ड सिनेरियो के लिए लिया। अब इसमें मैंने आपको अलग अलग सम करके दिखाया। जैसे पहला वाला जो था इसका -16 +1 हो जाता है -15, अगला वाला है +16 -1, तो ये हो गया आपका +15। हमको सम कितना चाहिए, हमको सम चाहिए 6, तो -15 +15 नहीं चलेगा। यहाँ पे जब आपने सम किया +8 -2, तो +8 -2 कितना हो गया, +6 हो गया। 6 देखो 6 था वहां पे, 6 चाहिए था हमको, तो यहाँ से हमको a का वैल्यू मिल गया 8 और b का वैल्यू मिल गया -2। या तो आप a को 8 लिखो, b को -2 लिखो, या फिर आप a को -2 और b को 8 लिखो, मैटर नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल मैटर नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या इतना क्लियर है एवरीवन? यस पे क्लिक कर सर। ओके, बाकी लोग जल्दी से यस पे क्लिक कर दो अगर समझ में आ चुका है तो। ओके ग्रेट, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस। नेक्स्ट, तो जैसे ही ये पार्ट पे इतना डिस्कशन किया हूं, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम देखो क्या फायदा होता है। हम z² + 6z + 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं x + 8 इंटू x - 2। आ रही है बात समझ में? इसके जगह पे हम फिर लिख सकते हैं x + z इंटू x - 2। और देखो रौनक, जैसे ही आपने सॉरी नॉट x, सॉरी z होगा यहाँ पे, यहाँ पे z आएगा। ठीक है, तो
अब जैसे ही रौनक हमने ये चीज फिगर आउट कर लिया, तो अगले स्टेप में इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसके जगह पे ये चीज लिखेंगे, ठीक है। z+8 इंटू z-2 लिखोगे तो ऊपर नीचे से z+8 कैंसिल हो जाएगा, और z+8 कैंसिल हो जाएगा, और ये y भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इधर y दिख रहा है, यहाँ y दिख रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। रुको, ये मैं अभी यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ। We have z square minus z square plus 6z minus 16, इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है, 4yz, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है z+8 इंटू 2y। तो देखिए रौनक, जब आपको वो मिडिल मतलब वो ब्रेकिंग पता चल गया दो लीनियर फैक्टर्स में, तो अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, z+8 इंटू z-2 इंटू 4yz, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, z+8 इंटू 2y। अब ऊपर नीचे से आप देख सकते हो कि z+8 जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो ये y और ये y भी कैंसिल हो रहा है, और ये 2 इस 4 को कैंसिल करके यहाँ पे 2 लाएगा, ओके। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर तो सब कट गए, न्यूमरेटर में क्या बचा, z-2 into 2z z-2 बचा इंटू 2z। इंटू 2z, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। बताओ रौनक, क्लियर है? यस सर। तो इसको अब इंटू नहीं करेंगे, इसको इसको अब इंटू नहीं करेंगे, यही आंसर आ गया। हाँ, इंटू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे हम छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी ये समझ में आ गया ना किस तरीके मिडिल मतलब हमने दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक किया, ये मेन था यहाँ पे। यस सर। नेक्स्ट डाउट है आशुतोष का 5 का 7, और कनिष्का का भी वही डाउट है 5 का 7। (39y³) एक मिनट, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। (39y³ इंटू 50y²। (26y² इंटू 5y+7) 26y² इंटू 5y+7, ठीक है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये समीर। you can find out, you can actually break a quadratic expression into two linear expressions with the help of discriminant, but सिर्फ discriminant से काम नहीं होता, एक फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। अभी जो चीज मैंने आपको समझाया वहां पे, दैट इज ऑल्सो नोन एज द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो अभी के लिए तो मेरा सिंपल सा सजेशन होगा कि आप सिर्फ इतने पे फोकस करो, आपको इस टॉपिक में कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस x+a इंटू x+b वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, यू विल बी एट अ मच बेटर पोजिशन। बाकी टाइम अगर बचा हमारे पास
तो हम जरूर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जो z² - 6z + 8 + 16 जो था उसको दूसरे तरीके से भी हम ब्रेक करने का मैं सिखा दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट के तरीके से सिखाऊंगा ना, तो राइट नाउ दैट विल बी आउट ऑफ सिलेबस। ओके, अब देखिए यहाँ पे कनिष्का, सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा, क्या क्या चीज हमको कैंसिल होते हुए दिख रहा है। तो दिस इज 13 × 3 एंड दिस इज 13 × 2, पहली चीज। नेक्स्ट, ये y² यहाँ पे है और इधर y³ है, तो y³ मतलब ये हट जाएगा, बस y बचेगा। सो हमारे पास क्या बचा फिलहाल, ऊपर में बचा 3y। एक और चीज हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ब्रैकेट जो दिख रहा है, ब्रैकेट में से मैं कहता हूं जितना हो सके कॉमन बाहर निकालो। तो 50 है। सर अभी ये 5y तो काट सकते हैं ना 50y² को? कैसे नहीं आशुतोष, ये आप देखो क्या है ना, कि मैं अगर एक सिंपल सी बात बोलूं, अगर हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है, a × b + c टाइप एक्सप्रेशन है, और नीचे मैंने d + e लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे मैंने b + e लिखा हुआ है, तो आप बताओ कि क्या हम इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं? नो सर, नहीं कर पूरा सकते। होल से होगा। यस हाँ, पूरा होल का डिवीजन होगा ना। तो सेम चीज यहाँ पे भी जब आप कह रहे हो कि 5y जो है वो 50y² को नहीं कैंसिल करेगा, ठीक है, सेम चीज ना यहाँ पे, ठीक से देखो सेम चीज है, यस सर, समझ ठीक है। सो अभी मैं कह रहा था कि ऊपर कॉमन ले लेते, तो कॉमन लेंगे ना तो 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास, 25y² प्लस -49, और डिनोमिनेटर को देखोगे तो हमारे पास बचा 2 × 5y + 7। अब गाइस एक छोटी सी चीज, ऊपर देखो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, y² भी परफेक्ट स्क्वायर है, 49 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऊपर तो हमारे पास दो टर्म है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। नीचे अगर देखोगे तो हमारे पास है 5y + 7, और ध्यान से मतलब थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओगे, देन यू विल रियलाइज, अरे 5y का स्क्वायर करेंगे तो 25y² आएगा, वो ऊपर दिख रहा है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, वो भी ऊपर दिख रहा है। यस और नो गाइस? कनिष्का, एक्चुअली नोट्स वाला चीज जो कह रहे हो, हम आजकल जो क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, वैसे थोड़ा मोड़ा लिखा हुआ है वो भेज दूंगा, बट आजकल हम क्लास में इस व्हाइट बोर्ड से ज्यादा सीधा बुक के ऊपर हम लिखते हैं, तो बुक के ऊपर जो चीज लिखता हूँ ना वो सेव नहीं होता है, आपको वीडियो देखना पड़ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। आज जैसे अभी ये जो फाइल बन रही है ये मैं सेंड कर दूंगा। अच्छा, मीनवाइल मैं कह रहा था आप सबको कि ये 5y का स्क्वायर करेंगे, सिर्फ 5y का, ठीक है, तो सिर्फ 5y का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, ये 25y² आएगा, और ये 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। तो ये चीज हमें क्लियरली ऊपर दिख रहा है ना। तो नेक्स्ट सिंपल सी चीज, कि अगर ये चीज आपको वहां पे प्रेजेंट दिख गई है, तो हम ऊपर जो एक्सप्रेशन है उसको हम अब क्या सोच सकते हैं अपने माइंड में, that this is 5y का whole square and 49 is actually our 7 का स्क्वायर, ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 5y + 7। ना ऊपर हमारे पास a² - b² दिख रहा है फिलहाल, तो a² - b² अगर दिख रहा है तो हमारे पास आएगा a + b, और जैसे ही a + b लिख रहे हैं साथ ही साथ घंटी बजना चाहिए कि नीचे तो यही चीज प्रेजेंट है, तो a + b × a - b। ठीक है, so finally this and this gets cancelled, and ये हमारे पास आया 3y × 5y - 7, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है, देख लीजिए एक बार।
कनिष्का एंड आशुतोष, आपके डाउट थे ये वाले? इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। यस सर। ओके, चलो, तो हो गए सबके डाउट्स खत्म? नेक्स्ट देखते हैं। अब ना ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म है गाइस। अच्छी बात यह है कि टॉपिक अब ऑलमोस्ट खत्म है। अब ये एक छोटा मोटा बात है, जैसे कि देखो, आप में से बताना, ठीक है? मैं अभी यस नो करके बताना। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक yes Samir, all exercise. Okay, so guys, how many of you think that this is correct? How many of you think this is correct? चैट में बताओ जल्दी से। तो अनीश, तनीषा एंड रौनक का रिस्पॉन्स आया है। आशुतोष, आलोक, अभिनव, अली अब्बास। ओके, सो वेरी गुड, वेरी गुड, सबके सही रेस्पॉन्स आ रहे हैं। तो आई बिलीव आप सबने यहाँ पे रियलाइज कर लिया कि जिसने भी ये कैलकुलेशन किया, जैसे यहाँ दिखा रहा है नम्रता ने किया, तो नम्रता ने इस कैलकुलेशन में क्या किया, उसने 3 को मल्टीप्लाई किया सिर्फ x के साथ, जबकि उसको 3 को मल्टीप्लाई करना था पूरा x माइनस 4 के साथ। तो एक्चुअली में क्या लिखना था उसको, एक 3x लिखना था अगर वो ब्रैकेट रिमूव करना चाहती है, और उसके साथ में 3 into 4 लिखना था, राइट? 3 into x माइनस 3 into 4, तो फाइनली क्या होता वो 3x माइनस 12 होता। तो सलमा ने जैसे ये किया है 3x माइनस 12 लाया, ये चीज सही है, ठीक है? वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन यू आर परफॉर्मिंग अ मल्टीप्लिकेशन, बाहर एक कांस्टेंट है और अंदर एक एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन ब्रैकेट्स के अंदर है। तो जब हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो वो एक्सप्रेशन के अंदर जितने टर्म्स है उस सब के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा ना, तो वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है? अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कैन यू फाइंड द एरर वाला टाइप है। सिमिलरली यहां बताओ क्या गलती हुआ है, आशुतोष बताओ यहाँ पे क्या गलती हुआ है? यस सर, बता रहे हैं। 2x का होल स्क्वायर है, उसने लिखा है 2x स्क्वायर। सर इसमें ना कि ये पावर कह रहा है कि ये x पे ही है सिर्फ, ये 2 पे नहीं है, कि 2 into x into x है, और होना चाहिए 2 into 2 into x into x। एग्जैक्टली, वेरी गुड। बिकॉज आप लोगों को पता होगा कि एक एक्सपोनेंट चैप्टर में हमने ये पढ़ा हुआ है ना, ab to the power m। यस सर, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ab to the power m क्या होता है, a to the power m into b to the power पावर m, है। राइट? और दूसरी चीज हम ये भी कह सकते हैं कि सर ये जो 2x है, इस 2x के पूरे ऊपर में स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2x के पूरे ऊपर में अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये होता 2x into 2x होता ना। तो 2x into 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 to the 4, और x into x आपका x स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास 4x स्क्वायर आना चाहिए था। तो दिस वुड हैव बीन माय करेक्ट आंसर एंड दिस वुड हैव बीन माय रॉन्ग आंसर, ठीक है? ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं, इसीलिए, ठीक है? सेम चीज आपको हर जगह करना है। अब जैसे यहाँ पे गलती क्या है, कनिष्का बता सकते हो क्या यहाँ पे गलती क्या किया है वैसे उसने? कैन यू फाइंड द एरर हियर? सोचो एक बार।
सर यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज करना था। और उसने गलती क्या किया है वैसे, ये बताओ। 2ab वाला गलत है। 2ab वाला टर्म उसने लिखा नहीं है, राइट? यस सर। उसने क्या किया, उसने x का स्क्वायर कैलकुलेट करके x स्क्वायर, देखो जैसे हमको हमें क्या दिया है, x + 8 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो उसने क्या किया, x का स्क्वायर कैलकुलेट किया तो x स्क्वायर आ गया, 8 का स्क्वायर कैलकुलेट किया तो 64 आ गया। तो उसने क्या सोचा कि भाई साहब ये 2ab नहीं स्क्वायर x लिखा के है, ऊपर बस भी आ ये जाएगा गलत। और 8 के ऊपर भी आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली में हमको यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करना था ना। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अभिनव बताइए यहाँ पे क्या गलती है। अभिनव आदित्य, यहाँ पे क्या गलती है? अभिनव आदित्य, अनम्यूट करो। सेशन छोड़ के निकल गया ये, रुको अभी शिवम को फोन करता हूँ, एक मैसेज डाल देता हूँ। अभिनव आदित्य, अनम्यूट कीजिए खुद को। ओके, नो वरीज, मैं इस स्टूडेंट को यहाँ से किक आउट कर रहा हूँ, रिमूव। ओके, बहुत लोगों ने हैंड रेस किया है। चलिए समीर आप बता दो। ई वाले में क्या गलती किया है बताओ। Sir, there is no middle term. देयर इज नो मिडिल टर्म, एग्जैक्टली। अगेन कहने के लिए उस बंदे ने आइडेंटिटी यूज नहीं की है, उसने क्या देखा कि x - 5 पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो उसने x का स्क्वायर लिख दिया, फिर उसने 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया। ठीक है, तो चलो ये छोटी मोटी गलतियां तो आप सब पहचान रहे हो, अच्छी बात है। 14.4 एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है और हमारा यहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाता है। तो एक काम करते हैं, 14.4 को हमारे पास अभी 10 मिनट का टाइम है, खुद ही खत्म कर लेते हैं जल्दी से। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक जल्दी से करो सब कोई। इनफैक्ट लेट्स डू वन थिंग, एक मिनट रुको, 1 करो और 2 करो भी, ठीक है, 2 क्वेश्चंस करो ताकि हम नीचे के भी क्वेश्चंस देख लेंगे। 1 और 2 करो जल्दी से।
ओके, आई कैन सी तनीषा ने सही कर लिया है, अनीश ने सही कर लिया है, रौनक ने भी सही कर लिया है। रौनक गलत है पहला वाला। यस कनिष्का, ओनली 1 and 2। देखो दोनों ही गलत है, ये मुझे पता है, क्वेश्चन ने भी बताया फाइंड एंड करेक्ट एरर, करेक्ट द एरर्स। क्वेश्चन भी बता रहा है कि एरर है, एरर क्या है आपको बस वो बताना है। अलियाबाद ने कर लिया। तो हम ये देख सकते हैं कि गलती क्या थी। जब हम 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x माइनस 5 के साथ, तो हमारा 4x तो सही है, लेकिन यहाँ पे गलती है इस पॉइंट पे, 5 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4 इंटू 5 20 आना चाहिए था। ठीक है, 4 इंटू 5 20 आना चाहिए था। सिमिलरली सेकेंड वाले में x मल्टीप्लाई हो रहा है 3x प्लस 2 के साथ, तो x जब मल्टीप्लाई हो रहा है 3x प्लस 2 के साथ, तो 3x स्क्वायर तो सही है, 3x स्क्वायर सही है, लेकिन x इंटू 2 भी तो आएगा, तो गलती यहां पे हुआ, यहां क्या आना चाहिए, 2x आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको गलती पहचानना है। चलो, तो पहले 9 क्वेश्चंस इसी तरीके के होंगे, तो हम उसे अभी आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, यहां क्या लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू -3 इन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 गिव्स दिस। तो ये कह रहा है कि x के जगह पे जब हम -3 रखते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन में, तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पे -3 जाएगा। तो x स्क्वायर लिखा हुआ है तो -3 का स्क्वायर सही लिखा हुआ है, प्लस 5x लिखा हुआ है तो +5 इंटू -3 भी सही लिखा हुआ है, और +4 भी सही लिखा हुआ है। तो ये लाइन में तो हमको कोई दिक्कत नहीं दिखा, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन किया है। अब -3 का जो स्क्वायर होता है, तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया, +9, सही है। अगला क्या ये सही किया है गाइस, +5 इंटू -3, what was this supposed No, to be? sir. Was this supposed to be 5 minus 3? No, this was a substitution na. So if this was a substitution, so this would have been 5 into -3. तो यहाँ पे गलती हो गया, -15 यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 into -3 -15 होना चाहिए, और उसने क्या किया, उसने 5 + 5 -3 किया, लेकिन आपको पता है कि ये 5x था, 5x मतलब 5 into x था। तो अगर अब x के जगह पे -3 रख रहे हैं तो हमको 5 into -3 करना पड़ता ना, तो ये यहाँ पे गलती हुआ। ठीक है, ये यहाँ पे गलती हुआ। सो सिमिलरली बेस्ड ऑन दिस, अब आप लोग एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो, मान लो आप लोग करो ये वाला 10 का C। So I can see people have started getting the answer. गलती आई होप आप सबने पहचाना होगा, सेम गलती किया है यहाँ पे भी। x के जगह पे -3 रखा तो -3 का स्क्वायर सही है, 5x था तो 5 इंटू -3 किया, तो यहाँ पे ये -9 जो लिखा है ये गलत किया ना,
ये जो -9 लिखा है ये गलत है, सर वो because +9 होगा। वो +9 होगा क्योंकि हम -3 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो -3 जाएगा, into -3 equals to +9। +9, तो इसीलिए यहाँ पे +9 होता, और +9 -15 ये करना था उसको, जिससे इसका आंसर आता -6। ठीक है, तो अली अब्बास गलत क्यों है यहाँ पे वैसे, बाकी कनिष्का, तनिषा, रौनक एंड समीर ने सही किया। ठीक है, तो गाइस दिस इज इट। आप समझ सकते हो कि 14.4 कितना इजी एक्सरसाइज है। ओके, तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा, होमवर्क इज कंप्लीट 14.4 एंड आई बिलीव यू विल बी हैप्पी बिकॉज ये तो इतना इजी एक्सरसाइज है, आधे घंटे के अंदर आप निपटा लोगे। ठीक है, तो दिस विल बी योर होमवर्क। अब एक बार चलते अपन कंटेंट के ऊपर, क्योंकि अब ये चैप्टर खत्म हो गया ना, तो देख लो हमारे चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 11, 12 एंड 14, इतने चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। 2, 4, 6, 9 चैप्टर्स खत्म हो गए हैं। अब हमारे बड़े चैप्टर सिर्फ 2 बचे हुए हैं, इसके बाद सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। यस समीर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं लिखोगे, स्क्वायर लिखोगे। यस कनिष्का, दिस इज अ बिग चैप्टर एंड प्लेइंग विथ नंबर्स इज अ बिग चैप्टर, दिमाग लगाने वाला चैप्टर है। एनीवेज, कल हम कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे ये कल ही देखेंगे। आप लोग बस क्या करना, होमवर्क याद रखिएगा और उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा कोई लोड नहीं दे रहा हूं, छोटा सा होमवर्क है, अच्छे से कर लेना। उसको डिस्कस करने के बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। कल देखेंगे कौन सा चैप्टर शुरू करना है। आई एम प्लानिंग टू रैप अप सम इजी चैप्टर्स नाउ, बिकॉज हमने किया था इससे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाज अ बिग चैप्टर। फिर हमने किया है, अब हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन भी एक बिग चैप्टर है ना, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए अब हमको एक छोटा चैप्टर करना चाहिए, ताकि आप लोग ज्यादा वो मतलब हेडेक वेडेक ना लो। कनिष्का छोटा सा होमवर्क है, ये होमवर्क सबमिट करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे कल डाउट्स बता देना, नो नीड टू सबमिट। ठीक है, ये आप में से किसी को सबमिट करने का जरूरत नहीं है। कल अगर आपका कोई इसमें डाउट होगा तो वो डाउट मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो, तो थैंक यू एवरीवन। होमवर्क आपको बता दिया, सबमिट करने की जरूरत नहीं है, डाउट्स हम कल डिस्कस करके नया चैप्टर फिर शुरू कर लेंगे। सो बाय बाय, गुड नाइट, आई एम एंडिंग द सेशन हियर। मिलते हैं कल की क्लास में। बाय रौनक।